हमने काफी बार ये सुना है कि बिजनेस बिहेवियर से चलता है, बट ये बिहेवियर हमारे मुंह से निकले हुए कुछ शब्द ही तो हैं जो हमें किसी का दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ड विद रितिका। आज हम बात करने वाले हैं बुक एग्जैक्टली व्हाट टू से, जिसके ऑथर हैं फिल एम जोन्स। इस बुक में ऑथर ने बताया है कि हमें कब और कहाँ किन शब्दों का यूज करना चाहिए और कौन से शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप बिजनेस में हैं या पर्सनली खुद को कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ऑथर कहते हैं कि जो कुछ भी आप बोलने जा रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में सोचने का सबसे खराब टाइम वो है जब आप उस चीज़ को बोल रहे होते हैं। यानी कि आपको बोलने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। इसमें फर्स्ट आता है मैजिकल वर्ड। ऑथर पहले चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी कॉमन बात से करते हैं जो आपको अक्सर कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाता है। ऑथर कहते हैं कि काफ़ी लोग अपने आइडिया सर्विस को इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 3 लेटर का वर्ड बट आपके आइडियाज़ को रिजेक्शन से बचाने की कैपेसिटी रखता है। चलिए इस थ्योरी को एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपके बॉस ऑफिस में आपसे बोलते हैं कि आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, कंपनी को आपसे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है, बट आपको कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। तो आपका ध्यान सिर्फ बट वाली बात पर ही जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आप किसी लिसनर के सामने कुछ इस तरह अपनी बात रख सकते हैं कि मुझे नहीं पता ये आपको पसंद आएगा या नहीं, लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि इस सर्विस को जितने लोगों ने यूज़ किया उन्हें क्या रिजल्ट मिला। आपके सेंटेंस में एक लेकिन वर्ड का यूज़ एक मैजिक की तरह काम कर सकता है। इस तरह बात करने पर आप लिसनर पर 2 तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहला, जब आप बोलते हैं मुझे नहीं पता ये आपको पसंद आएगा या नहीं, तब सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा, वो डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और दूसरा, जब आप लेकिन को जोड़कर रिजल्ट उनके सामने रखते हैं तो उन्हें लगता है कि एक बार ही सही, लेकिन उन्हें चुनकर ज़रूर देखना चाहिए। बात को इस तरीके से रखने पर आप रिजेक्शन को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैसा फील करोगे। जी हाँ, ये 3 वर्ड किसी को भी आपकी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसा बोलने से लिसनर आपकी बात सुनता तो है ही, साथ ही वो उसके बाद डिसीजन लेने में भी देरी नहीं लगाता। ये सेंटेंस सामने वाले को दोनों ही स्टेट में मोटिवेट करता है, चाहे सामने वाले को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मोटिवेट करना हो या किसी चीज़ से दूर करने के लिए बोलना हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आप उसे बोलें तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हारे पास वो हर चीज़ होगी जिसे तुम लेना चाहते हो, या तुम कैसा महसूस करोगे जब तुम एक अच्छी लाइफ जियोगे। इसके बाद आप कह सकते हैं कि उसे ये सब अच्छी स्टडी से ही हासिल हो सकता है। वहीं अगर आप एक टीनेज बच्चे को किसी बुरी आदत जैसे कि स्मोकिंग से बचाना चाहते हैं तो आप इस लाइन को एक नेगेटिव वे में दिखा सकते हैं, जैसे कि उसे कैसा फील होगा जब स्मोकिंग की वजह से उसे बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। जब हम किसी को ऐसा बोलते हैं कि उसे कैसा महसूस होगा, तब सामने वाला टाइम ट्रेवल करके उस टाइम को सच में फील करने लगता है, जिससे उस बात का सामने वाले पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक फ्यूचर में होने वाली सिचुएशन इंसान को सबसे ज़्यादा और लंबे टाइम तक मोटिवेट करती है। नेक्स्ट आता है अगर तुमने नहीं किया तो। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं कि अगर तुमने अपना लंच फिनिश कर लिया तो शाम को तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी, अगर तुमने अपना रूम साफ नहीं किया तो तुम्हें बाहर जाने को नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। जब हम बचपन से सेंटेंसेस सुनते हैं तो हम लाइफ में कंडीशंस पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि किसी भी रिजल्ट को पाने के लिए हमें किसी कंडीशन को पूरा करने की ज़रूरत है। इसी बिलीफ सिस्टम का फ़ायदा हम अपनी कम्युनिकेशन में भी उठा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि अपने आइडिया को डिलीवर करते टाइम उसके साथ उस चीज़ का फ़ायदा बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट को किसी स्टोर मैनेजर को बेचते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि अगर वो इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर में रखते हैं तो वो ढेर सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं ऐसा करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट कर सकेंगे। एंड द लास्ट इज़ श्योरिटी। जी हाँ, जब आप सामने वाले को किसी भी चीज़ की श्योरिटी देते हैं तब उनके लिए आपके आइडिया पर यकीन करना और आसान हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कुछ बच्चे पूल या झरने के पास खड़े हैं और वो पानी में जाने से डर रहे हैं, बट उनमें से कोई एक बच्चा सबसे पहले पानी में जाता है, एंजॉय करता है, और जब वो बिना किसी चोट के पानी को हंसते हुए हटाता है और बाहर निकलता है, तब वो ऊपर खड़े हुए बाकी बच्चों को एक होप देता है कि ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। फिर बाकी बच्चे भी इजीली पूल में जंप कर लेते हैं।
ऑथर कहते हैं इसी तरह जब आप सामने वाले को ये बताएं कि जो आइडिया आप चुनने जा रहे हैं उसे बहुत सारे लोग पहले ही ट्राई कर चुके हैं और उन लोगों को किसी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है, इस तरह श्योरिटी देने से आप सामने वाले को काफ़ी जल्दी कन्विंस कर पाएंगे। एट लास्ट हमने इन सब बातों से ये सीखा कि आसान और छोटी बातें लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इन सब टेक्निक को यूज़ करके आप देखेंगे कि जिन वर्ड्स को आप इतनी अहमियत नहीं देते थे वही वर्ड्स आपकी वर्बल एबिलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले से ज़्यादा लोग आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड हैं और आपको भरोसेमंद समझते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।